नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका में ट्रंप की मुश्किलें अब हर तरफ से बढ़ चुकी है। ट्रंप ने 50% तक का टैक्स भारत पर ठोकने का ऐलान कर दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? चीन ने सबसे पहले खुलकर विरोध कर दिया, यूरोप ने भी आंखें तरेर दी और अब तो अमेरिका के अपने ही सहयोगी सवाल खड़े करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत को नसीहत देते हुए कहा कि भारत को रूसी तेल खरीद मामले पर ट्रंप की बात गंभीरता से लेनी चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द कोई रास्ता निकालना चाहिए। निकी हेली जानती हैं कि चीन को रोकने का असली दाव सिर्फ भारत ही है और इसीलिए अब अमेरिका को भारत की दोस्ती की जरूरत है। तो कैसे अब ट्रंप की जरूरत बन गया है भारत? ट्रंप कैसे बैकफुट पर है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रंप के लिए भारत कितना जरूरी हो गया है? देखिए, निकी हेली का बयान अकेला नहीं है जी। अब तो व्हाइट हाउस के अंदर से भी आवाज आने लग गई है। हाँ। देखिए, ये खेल गिदड़ भभकियों का चल रहा था। जो वहां पॉलिटिको ने अब एक बहुत रेपुटेड व्हाइट हाउस के इनसाइड स्टोरीज को वो छापता है, पब्लिश करता है। उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि इंडिया और अमेरिका के बीच ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डन। हिंदुस्तान ने भी बहुत सारी चीजों के ऊपर जीरो टैरिफ कर दिया और अमेरिका के साथ भी वो तमाम चीजें वो हो गई थी। ये जो निकी हेली आज ज्ञान दे रही है कि निगोशिएशंस करना चाहिए, निगोशिएशन तो हो चुका था। इट वॉज अबाउट टू बी अनाउंस्ड और उस करार के मुताबिक ये जो एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशरी है, जो हिंदुस्तान का कोर जो ऑब्जेक्शंस था वो ऑलरेडी वो आयरन आउट कर दिया गया था। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक। कुछ चीजें हमने छोड़ी, कुछ चीजें जो है, और उसी के तहत वो तेस्ला वेस्ला सब लोग आया भी। ये सारी चीजें हो गई, लेकिन फिर बवाल मच गया। बवाल जब मचा तो इसकी घोषणा नहीं हुई, सारी चीजें पीछे चली गई। फिर चाइना से बहस शुरू हो गया, 100% 200% ये हो रहा है। देन व्हाट हैपेंड कि यूरोप के साथ डील इनकी हुई, जापान के साथ हुई और भी कुछ देशों के साथ हुई। ठीक, फिर हम लोग ब्रिक्स में इन्वॉल्व हो गए और जब ये सारी चीजें हो गई, यूरोप वाले, आपने सही कहा, बड़े नाराज हैं कि भाई आप कहां दुनिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही थी, जीरो टैरिफ के ऊपर बढ़ रही थी। यह ग्लोबलाइजेशन का यही तो एम है कि ये जो है बंदिशें खत्म हो। उसका झंडा बरदार यूएस, और अचानक से आप प्रोटेक्शनिज्म पे आ गए। तो ये सारी चीजें जब हुई, जब इंडिया का फाइल जब पहुंचा, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अरे मैंने तो बड़े बड़े देशों को झुका दिया, ये इंडिया वाले के साथ ये तो ठीक नहीं है, इसको और जो है थोड़ा धमकी देते हैं। फिर वही हुआ, इंडिया पाकिस्तान शुरू हो गया जी। और आपको लगा कि भाई डील देंगे, डील देंगे। व्हाट ही वाज टॉकिंग कि भाई दोनों आकर के हाथ हाथ मिला लो, मुझे नोबेल प्राइज दिलवा दो, क्रेडिट हमको दे दो कि हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। और जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट पे हम एग्री कर जाते हैं। इसलिए वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि बहुत बढ़िया डील दे रहे हैं इंडिया के साथ, बहुत बढ़िया डील दे रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ अपने दामाद को भेज दिया जी। वो क्रिप्टो करेंगे, ये करेंगे। तो उनको लग रहा था कि दोनों डील की वजह से ये मुनीर तो पैसे खाएगा, वो उधर हो जाएगा। लेकिन वो ये कैलकुलेट नहीं कर सके कि प्रधानमंत्री मोदी नेशनल इंटरेस्ट में वो कोई भी उसके खिलाफ
फैसला नहीं लेंगे। मुनीर बिक सकता है, शहबाज बिक सकता है, प्रधानमंत्री मोदी को खरीदने की औकात डोनाल्ड ट्रंप नहीं, 100 डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं है। एंड दिस इज वेयर थिंग्स वेंट हैवायर। फिर आप जो है वो ईगो पे ले लिया आपने कि भाई टैरिफ लगा देंगे, ये 50 कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भारत ने चुपचाप अपना काम किया, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। कौन रिस्पॉन्ड कर रहा था? तो प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इशारे में कह रहे थे कि हम देश के किसानों के लिए और उसके लिए वो सारी चीजें, वो क्लियर कट मैसेज जा रहा था। और थर्ड पार्टी पाकिस्तान में हमको चाहिए ही नहीं। तो ये जो प्रधानमंत्री झुके नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप के कैलकुलेशन में ही नहीं था, ये कैलकुलेशन में नहीं था। अब क्या हो रहा है? अब उनका ट्रेड सेक्रेटरी वो करा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट लीडर, वी मस्ट टॉक। यान ये निकी हेली ये डोनाल्ड ट्रंप की ही टीम की है। बिल्कुल, उनको ही भेजा था यूएन में एम्बेसडर बना करके अमेरिका का, उनको आगे बढ़ाया गया। क्या कह रही हैं? इंडिया मस्ट टेक ट्रम्प्स पॉइंट ओवर रशियन ऑयल सीरियसली। भाई हमने आपके ट्वीट से पहले ही, और मजेदार बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ ये जो चल रहा है खेल, वी आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड, इवन समटाइम्स 2 or 3 steps अहेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। जी, निकी हेली का आज आया और कल ही हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने 3 रेड लाइन बता दिए कि यह लक्ष्मण रेखा है जिसको तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, और ब्रॉडर वो थ्योरेटिकल लाइन उन्होंने ड्रॉ किया। वन, वो ये कि डिप्लोमेसी करो, ये रशियन ऑयल और बाकी चीजें ये जो थ्रेट दी जा रही है वो आप हमें डिसाइड नहीं करोगे हमारे लिए कि हम किसके साथ क्या बिजनेस करें। 1 नंबर 2, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, जिस कोर सेक्टर्स के बारे में हमको लगता है कि अगर आपके लिए हम खोल दे दरवाजा तो हमें मुश्किल हो जाएगा, हमारे पॉपुलेशन को दिक्कत हो जाएगा, वो हमारे लिए वर्जित है। देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर विल बी नो निगोशिएशंस ओवर दैट। कहने का मतलब जो शुरू से हम लोग कह रहे हैं, एग्रीकल्चर, फिशरी, डेयरी और इस तरह के 3-4 और सेक्टर्स हैं, बाकी सब में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो कोर सेक्टर्स हैं इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये 2 लक्ष्मण रेखा हो गया। और नंबर 3, हम अपने फॉरेन पॉलिसी को कैसे भी कंडक्ट करें। चीन के साथ हम क्या कर रहे हैं, किसी के साथ क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट टेलिंग यू वॉट एवर यू आर डूइंग विथ पाकिस्तान, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। आपको जो मना रहा पाकिस्तान के साथ कर रहे हो ना, दोस्त कहते हो, तो पाकिस्तान के साथ ये जो इलू चल रहा है फ्रॉड लोगों के साथ, वो तो आपने हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए सब किया और यही सारी चीजों में वो फंस गया। सोशल मीडिया पे जाइए, टेलीविजन डिबेट्स देखिए, वहां सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पैर पे कुल्हाड़ी आपने मार लिया। जॉन केरी का नाम आपने सुना होगा, ये विदेश मंत्री थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले, ओबामा के रिजीम में। वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया तुमने डोनाल्ड ट्रंप को। उनका क्या स्टेटमेंट आया, ग्रेट नेशंस डू नॉट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट देयर ग्रेटनेस बाय गिविंग अल्टीमेटम्स टू पीपल। बोले जो दुनिया का सबसे 2 बड़ा डेमोक्रेसी, 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये ग्रेटनेस का परिचायक नहीं है। बिल्कुल। इंस्टेड दे मेक रियल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू हेल्प बिल्ड कंसेंसस एंड कैरी आउट नॉर्मल वर्क। ये भी क्या कह रहे हैं, बातचीत करो भाई। निकी हेली क्या कह रही है, बातचीत करो। क्यों निकी हेली कह रही है, नेविगेटिंग इश्यूज लाइक
trade disagreements, Russian oil imports, demands hard dialogues. But we should not lose sight of what matters most. बोले ये सब तो बातचीत अपने आप चलती रहेगी, लेकिन अपना जो दृष्टि जो है वो केंद्र से हटना नहीं चाहिए, और वो क्या है? टू फेस चाइना। चाइना हमारा भी दुश्मन है, तुम्हारा भी दुश्मन है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट हैव अ फ्रेंड इन इंडिया। और वो कह रहे कि भाई बिना हिंदुस्तान के आप चीन से नहीं, मैं 4 दिनों से कह रहा हूं कि इंडिया सुपर पावर नहीं है, तराजू है। इधर चाइना है, रूस है, उधर अमेरिका है, ईयू है, हिंदुस्तान जो है बीच में बैठा हुआ है। हिंदुस्तान की यह हैसियत जरूर है कि वो जिसके ऊपर बैठ जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। दिस इज द गेम। और हिंदुस्तान इसी कैपेसिटी में वो कहा कि भाई कर लो ना, तुमको जो करना है कर लो, हमको कम मत आओ। ये पाकिस्तान थोड़ी है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं। पूरी दुनिया में हम, हमारे लोग ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तानियों को अगर तुमने चैलेंज किया तो अमेरिका में कोई न डॉक्टर मिलेगा, न इंजीनियर मिलेगा। और ये जो आगे जो टेक्नोलॉजिकल एआई और बाकी सारी चीजों में आप डोमिनेट करना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे बिना इंडिया के। बिना इंडिया के इट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट इंडिया यू हैव नो सिलिकॉन वैली, यू हैव नो डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एज। चाइना तुमको उठा के पटक देगा, पता नहीं चलेगा। और आप ट्रेड डील कर रहे हो। क्रिस्टोफर पेडिला, फॉर्मर यूएस ट्रेड सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ट्रेड टैरिफ मेजर्स कुड कॉज लास्टिंग हार्म टू यूएस इंडिया टाइज, raising doubts about America's reliability as a partner, since such punitive actions would not be easily forgotten. ये कह रहे हैं कि भाई क्या किया है तुमने, ये जो 50% का टोटा तुमने छोड़ दिया जी। ये सदा के लिए ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान तो अब कभी भी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, और न करना चाहिए, न चीन पे करना चाहिए, न अमेरिका पे करना चाहिए। ये दोनों सांप हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता। भैया आप देखिए, एक से एक खबरें आ रही है, रोज कुछ ना कुछ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जी। है ना? पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। अभी जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो चाइना जा रहे हैं, वो चाइना जो जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, इंग्लैंड के साथ हमारा एफटीए हुआ है, कई और देशों के साथ हमारा एफटीए होगा। और पिछले 24 घंटों में जो खबर नहीं चल रही है, नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, वो ये कि रूस के साथ साथ जो सामान हम अमेरिका भेज रहे थे वो रूस ने उसके लिए तो खोल ही दिया, साथ ही साथ कई सारे CIS स्टेट्स, जिसमें कजाकिस्तान है, जिसमें उज्बेकिस्तान है, बाकी बहुत सारे मुल्क, उन्होंने भी हिंदुस्तान के लिए ये सारी सामान जो अमेरिका जाता था वो उधर जाएगा। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से जेफरी सैस ने क्या कहा कि दिस इज द स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो आप 2 तरीके से घिर रहे हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इस एंगल को भी आप समझ लीजिए। लोग सिर पीट रहे हैं, वो हिंदुस्तान पे तो सब लगाए हुए हैं माइक्रोस्कोप। कल जयशंकर साहब ने क्या एक डायलॉग दिया कि दे हैव अ हिस्ट्री। किसका? अमेरिका और पाकिस्तान का, है ना? वो क्या हिस्ट्री है? ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहां मिला था। अमेरिका पे जिसने हमला किया उसको तुम बिठा करके रखे हुए थे, कहां? जहां मुनीर था। उस वक्त
वो अबोटाबाद का जो कैंट था वो मुनीर के अंडर में था और वहां से पकड़ा गया है उसको। तो अब अमेरिका लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये फिर आतंकवादियों के साथ बैठ के क्या हो रहा है। और एक बात आप समझ लीजिए, अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी जस्ट लाइक इंडिया। यहां प्राइम मिनिस्टर अपने मन से बहुत सारा काम नहीं कर सकते। पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होता है। आप देखिए बहुत सारी चीजें नहीं कर सके ना। किसानों के बेनिफिट के लिए 3 कानून लाया गया, वापस लेना पड़ा। बहुत सारी चीजों को रोकना पड़ता है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप का अपना एक खूबसूरती है। बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में जो चेक एंड बैलेंस का एक जो सिस्टम है, आप देखिएगा, वेट फॉर 15 डेज एंड मार्क माय वर्ड, जो चीजें वो कर रहे हैं उनको यू टर्न लेना पड़ जाएगा। और अगर यू टर्न नहीं लेंगे तो ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर जिसको इम्पीच किया जाएगा। तो आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये निकी हेली को या किसी को या आगे बढ़ा बढ़ा करके अब बात कर लो, अब बात कर लो। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा सबक सिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई है। अभी पिछले 3 दिनों से आवाज नहीं आ रही है कि यूक्रेन की वॉर रुकवाना है, पुतिन से मिलना है। समय खत्म, समय सीमा समाप्त, सब कुछ खत्म हो गया, लुट गया। उसकी पूरी पब्लिक इमेज डोनाल्ड ट्रंप की वो जमीन दो हो गई है। और इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की चाणक्य नीति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप आज खुद सबसे बड़े संकट में हैं। टैरिफ के चक्कर में वो बुरे फंस गए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका रिश्ते किस मोड़ पर खड़ा होता है, क्योंकि खेल अब सिर्फ तेल का नहीं बल्कि पूरे एशिया में ताकत संतुलन का भी है। और ट्रंप भी ये समझ चुके हैं कि भारत के बिना उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।